नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम कवर करने वाले हैं भारत और रशिया यानी मोदी जी और पुतिन के बीच में हुई एक डील के बारे में। ये एक ऐसी डील है जिसने भाई ट्रंप को बड़ा परेशान कर दिया होगा। ट्रंप को कहा होगा कि देखिए, आपको जितनी टैरिफ्स लगानी है लगाइए, बट हमें जो काम करना है, जो हमारी यारी दोस्ती है, जो हमारी बरसों पुरानी रिश्तेदारी, भाई वो तो हम कायम रखेंगे। उसको कुछ नहीं होने वाला है। आपको जितना परेशान होना है, जितना रोना है इस मामले को लेकर, यू आर फ्री टू डू दैट, बी आर गेस्ट। तो हुआ क्या है ये देखिए। अब इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि आज ऐसा हुआ क्या और भाई क्यों ट्रंप को इतना परेशान कर दिया फिर से एक बार मोदी और पुतिन की इस दोस्ती ने। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, देखिए, रशिया इज कैरिंग आउट स्टडीज ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सुकोई 57 फाइटर जेट्स इन इंडिया। तो रशिया ने कहा, एक्चुअली रशिया ने किया, रशिया क्या कर रहा है, नासिक में ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है। तो वहाँ पे रशिया टेस्ट कर रहा है कि क्या हम नासिक में सुकोई 57 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुकोई 57 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है रशिया का। अब हम अपना एक खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। वो भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे। पर उससे पहले देखिए कि सुकोई 57 को लेकर ये इतना बस क्यों क्रिएट हुआ। इंडिया एंड रशिया डिफेंस टाइज, सुकोई 57 फाइटर जेट्स टू बी मेड इन इंडिया, Moscow carries out studies on investment. Amid strengthening ties between India and Russia, Moscow is exploring potential investments to manufacture its Sukhoi 57 fifth generation fighter jets in India. Development occurs as India seeks advanced air defense systems from Russia and navigates trade tensions with US. तो भाई इसको इतना बड़ा मूव क्यों माना जा रहा है? इसको इतना बड़ा मूव इसलिए माना जा रहा है कि एक जगह, मतलब एक तरफ से तो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसी बात का कि देखिए, आपकी जो दोस्ती है, आपकी जो गहरी मित्रता है, वो हमें पसंद नहीं आ रही है। आपको वो कट करनी पड़ेगी, बिकॉज योर फ्रेंड इज़ माई एनिमी। तो भारत ने साफ साफ मना किया। भारत ने कहा कि देखो, सर्वोपरि राष्ट्र होता है, राष्ट्र इज सर्वोपरि, नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वोपरि। और हमको जहाँ से, अब वो हमारे चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, भाई जहाँ से हमारे देश के लिए जो चीज़ अच्छी होगी भारत वही खरीदेगा, उसी के साथ उसी तरीके से ट्रेड किया जाएगा। एंड इंडिया विल नॉट बाउ डाउन टू एनी डिक्टेटर, एनी डिक्टेट कंट्री इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी और ट्रेड रिलेशंस। तो ये बात भारत ने बहुत साफ साफ कह दी। और उसी के चलते जब ये ट्रेड वॉर चल रही है, जब इतना इशू क्रिएट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा ब्लैबर किया जा रहा है भारत को लेकर, तो भारत ने एक डील साइन कर ली रशिया के साथ। साइन क्या कर ली, एक्चुअली इस पर बात चल रही है और साइन इसको कर लिया जाएगा दिसंबर तक। ऐसी अटकलें डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से लगाई जा रही हैं कि दिसंबर तक इसको फाइनल कर लिया जाएगा। सुखोई 57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब भाई ये इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो है F-35 J-10। तो J-10 तो हम नहीं लेंगे चाइना से, बट F-35 की प्रेशर हम पे बहुत डाला जा रहा था भारत पे कि आपको F-35 खरीदना है। फिर उसके बाद ये ट्रेड टेंशन्स हो गई, तो भारत ने कहा कि भाई तुमको अपनी बहुत दादागिरी दिखानी है तो अब ये लो, अब हम ना तुम्हारा F-35 खरीदेंगे, बल्कि जिससे तुम बात करने के लिए मना कर रहे हो, जहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हीं से अब ट्रेड करेंगे। ये दिखाने के लिए कि भाई भारत किसी के प्रेशर में नहीं है, भारत को जो करना है वो वही करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होगा। तो इसी के चलते भारत ने सुखोई 57 की बात की रशिया से। अभी हाल ही में SCO मीटिंग भी चल रही है, तो उसमें जब मोदी और पुतिन मिले तो ये बात सामने खुलकर आई कि भाई हम प्रोडक्शन करेंगे भारत में सुखोई 57 का। मतलब नॉर्मल खरीदारी नहीं हो रही है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एज वेल। In the world of military aviation, a handful of aircraft represent the pinnacle of modern technology. Among these is Sukhoi 57. अब आप समझ गए होंगे कि भाई एक तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके बाद उनमें से भी टॉप में आता है ऐसा सुखोई 57 है, एंड इट इज़ रशियाज़ फर्स्ट एवर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। अब 5th जनरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो
असेंशियल फीचर है वो स्टेल्थ को लेकर, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है, इसीलिए इनको स्टेल्थ में एजिलिटी मिलती है. Developed under PAKFA program, the Sukhoi 57 with its NATO reporting name Phelon is designed to be a multi-role combat aircraft capable of air suppression as well. यानी ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है. और इस एयरक्राफ्ट को लेके ट्रम्प जो टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे थे वो अब और भी भड़केंगे, और भी प्रॉब्लमैटिक बयान यूएसए की तरफ से दिए जाएंगे, वो चाहे नोवारो हो चाहे फिर ट्रम्प हो. लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव तरीके से जो बात हम सोच सकते हैं, जो भारतीय सोच सकते हैं, वो ये है कि देखिए ट्रम्प ने जितना भी ड्रामा क्रिएट किया उससे 3 देश जिनके बीच कुछ टेंशन्स कुछ सालों से चल रही थी वो बड़े क्लोज आ गए. कंसीडरिंग इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, पिछले 7-8 सालों में जितने स्ट्रेन रिलेशंस हमारे रहे हैं, तो अभी ये जो SCO मीटिंग भारत ने अटेंड की और ये जो आप वायरल फ़ोटो देख रहे हैं ये इतनी वायरल हो चुकी है कि भाई यूएसए में तो आग लगा दी गई है. यूएसए में तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पे वाइल्ड फायर ना शुरू हो जाएं फिर से. तो इतना जब बज़ इस फोटो ने क्रिएट किया तो उसके लिए भी वैसे हमें थैंक्स टू यूएसए ही कहना चाहिए. ना ट्रम्प एड क्लेम्स इंडिया फ्लिप्ड बैक मार्केट. जब ये टैरिफ्स की बात हुई, जब हमने कहा कि भाई विल नॉट बाउ डाउन, तो इंडिया ने क्लियर किया अपना स्टैंड. उसके बाद यूएसए के जो हेड ऑफ स्टेट हैं और हेड ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से भाई अजीबोगरीब बयान आने लगे. कोई कहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर मोदीज़ वॉर है, नोवारो ने कहा कि ये तो वॉर ही मोदी की है. फिर उन्होंने कहा कि आप जो रशिया से पेट्रोल खरीद रहे हैं वो भाई ब्राह्मिन्स काम कर रहे हैं उससे, एलिट्स. पहले उन्होंने ब्राह्मिन्स वर्ड यूज़ किया सो दैट देयर इज़ अ कास्ट डिवाइड. फिर उसके बाद कहा गया कि ब्राह्मिन्स तो हम जी एलिट को कहते हैं. इवन देन इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ डिवाइड इन इंडिया. तो देखो जो बाहर बैठे हैं उनको एक ऐसे पर्टिकुलर वर्ड ही यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है जो डिवाइड कर सकते हैं भारत को किसी भी तरीके से. दिस इज़ देयर सॉफ्ट डिप्लोमेसी. कैसे वो बहुत प्यार से बहुत आराम से एक सेंटेंस में इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकते हैं भारत के अंदर. फिर उसके बाद पीटर नोवारो के ऐसे स्टेटमेंट से पहले से एलॉन मस्क बहुत परेशान है. एलॉन मस्क ने कहा कि भाई ये बंदा जब तक एडवाइज़र रहेगा ट्रम्प का, जब तक ट्रम्प इसकी बातें सुनता रहेगा, ट्रम्प इज़ मैंडेटेड टू गो टू डूम. मतलब भाई वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि. तो जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक नोवारो के स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे और नोवारो के ऐसे मोदीज़ वॉर वाले स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे. तो ट्रम्प को वो बूस्ट मिलता रहेगा. ईगो बूस्ट के चक्कर में वो ट्रेड वॉर्स हमारी ख़त्म करेगा. और जब उनकी ट्रेड वॉर्स चालू होंगी तो जब हमारा और उनका ट्रेड वो ख़त्म करेगा तो उसमें फिर वी हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस. तो जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी का हमारा पार्टनर वैसे रशिया शुरू से ही रहा है, बट अभी हाल ही में हम यूएसए और इजराइल की तरफ जो टिल्ट ले रहे थे, जो एक कॉसी टिल्ट जा रहा था, वो वापस से बैलेंस हो जाएगा और वापस से जाएगा रशिया की तरफ. दिस इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट डिस्प्लेस कि भाई ठीक है, अगर आपको इतना ही ड्रामा करना है तो हम आपसे F-35 नहीं खरीदेंगे, हम अपने पुराने दोस्त से सुखोई 57 ले लेंगे. It is still a 5th generation aircraft and we are getting it with one more feature of technology transfer. देखिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि हमने बात की कि एक तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गया, फिर सुपर क्रूज यानी सुपरसोनिक अचीव कर सकते हैं ये सुपरसोनिक स्पीड्स को. मल्टी सेंसर होते हैं, अभी हमने देखा कि इनका मल्टी रोल कॉम्बैट भी होगा. F-22 रैप्टर हो गया, F-35 लाइटनिंग नाम लिख देने से और बिजली की तरह बरसने थोड़ी लगेगा भाई, कड़कने थोड़ी लगेगा. F-35 बैठे हैं कहीं, वे भारत में अपना मज़ा ले रहे हैं, कहीं अलास्का में जाके अपने व्यू का मज़ा ले रहे हैं. ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले देखिए व्लादिमीर पुतिन में ऑफर सुखोई 57 फाइटर जेट्स टू इंडिया एज रशिया प्लान्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज. अभी हमने यही डिस्कस किया कि भाई अब अगर हमें यू विल पुश बैक इंडिया तो इंडिया विल गो टू अदर एलाइज. इसमें हमारा लॉस नहीं है, इसमें किसी और का लॉस है. जो इंडिया को आंखें दिखाना चाह रहा है उसका लॉस है. F-22 और F-35 की बात की जाए भाई, इनमें और सुखोई 57 में क्या डिफरेंस है, तो देखिए F-22 और F-35 प्रायोरिटाइज करते हैं स्टेल्थ को, लेकिन सुखोई 57 बैलेंस करता है. सुखोई 57 में बस ये है कि लॉन्ग रेंज में आप इसको एक बार को इंटरसेप्ट कर सकते हैं.
यानी कंपेरेटिवली इसका स्टेल्थ पावर थोड़ा सा कम है F-22 और F-35 से, बट इट हैज़ अदर गेन्स, अदर पॉजिटिव साइड्स। वो क्या क्या है देखिए, एंगल्ड सर्फेसेस, सेरेटेड एजेस, इंटरनल वेपन बेस टू रिड्यूस रेडार क्रॉस सेक्शन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रेडार क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उसका स्टेल्थ बढ़ता है। The aircraft's rounded engine nozzles and a lack of S ducts in the air intakes makes it more detectable. ये भी हमने डिस्कस किया कि एक ही प्रॉब्लम है कि भैया आप लॉन्ग रेंज में शायद उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। स्पीड की बात की जाए तो मार्क 2 की स्पीड से चलता है। अब 5th जनरेशन है तो ऑब्वियसली सुपर क्रूज होगा, यानी सुपर सोनिक स्पीड ये अचीव कर सकता है। इसमें एक मोर एडवांस इंजन लगा है जिसका नाम इसदिल, ये 30 है। इंक्रीज थ्रस्ट होगी इसमें, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा, स्मॉलर थर्मल सिग्नेचर। अब देखिए स्मॉलर थर्मल सिग्नेचर है तो यानी जो रडार्स होंगे जो थर्मल रेडिएशन पे काम करते हैं वो इसको कम इंटरसेप्ट कर पाएंगे। इसमें मैन्योवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो आपको बाकी जेट्स में नहीं मिलती, और यही रीज़न है कि F-35 लॉक भी क्यों हो गया था, क्योंकि उसमें वो मैन्यूवर जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। वो खुद AI मोड पे चला जाता है वेन एवर इट फील्स कि कोई थ्रेट है एंड पायलट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, तो वो ऑटो पायलट होकर लॉक हो जाता है। और फिर अब हम सब ने देखा कि भाई उनको अनलॉक करना इज़ सो मच डिफ़िकल्ट। 3D थ्रस्ट हमने डिस्कस किया कि सुखोई 57 में 3D थ्रस्ट है, वेक्टरिंग नोजल्स हैं, और फिर उसके बाद ये एक इसका ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि एक फॉर्मेशन होती है कोबरा, पुगाशेव्स कोबरा की, वो एक पोटेंशियल एडवांटेज है। अभी फॉर्मेशन क्या है ये वाली देखिए, इट विल गो लाइक अ स्नेक ऐसे, और ये बहुत मुश्किल फॉर्मेशन होती है एयरक्राफ्ट से बनाना, और ये मैन्यूवरेबिलिटी के साथ ही आती है। दैट इज़ वाई सुखोई 57 कैन अचीव दिस। यानी अगर आपके पास भाई पायलट बहुत बढ़िया है तो ये टॉप नॉच एयरक्राफ्ट है। 7 ways इंडिया विल बेनिफिट इफ रशिया बिल्ड्स सुखोई 57 फाइटर जेट्स लोकली। तो अब 7 ways, 7 क्या भाई, आप 10 ways सोच सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बनेगा तो भाई आत्मनिर्भरता, अब हमारे पास बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास बनेगा, हमारे ही घर में बनेगा तो भाई प्रोक्योरमेंट भी यहीं से, मेंटेनेंस भी यहीं की, फिर उसके बाद आज हम बना रहे हैं कल को हम बेचेंगे, फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गई है तो कल को हम उसको अपग्रेड भी खुद से कर सकते हैं। तो इससे मेक इन इंडिया को ऑल एंड ऑल बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू F-35। अब अगर हम F-35 खरीदते तो F-35 के साथ तो भाई ऑलरेडी इश्यूज़ हैं, हम सारे जानते ही हैं, लेकिन अगर उसको सुखोई 57 से कंपेयर किया जाए तो अभी हमने डिस्कस किया था कि F-22 और F-35 मेनली स्टेल्थ पे काम करते हैं, बट सुखोई 57 मेनली मैन्यूवरेबिलिटी पे काम करता है। F-22 एंड F-35 हैड सुपीरियर ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ, whereas सुखोई 57 स्टेल्थ इज प्राइमरली इफेक्टिव फ्रॉम द फ्रंटल एस्पेक्ट। यानी अगर सामने से कोई भी दो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो उसमें तो सुखोई 57 का स्टेल्थ वर्क्स वेरी बेस्ट, लेकिन अगर साइड में या पीछे से है तो इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अब J-20 की बात की जाए तो J-20 जो चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये भी एक लार्ज लॉन्ग रेंज स्टेल्थ इंटरसेप्टर है। हाई वैल्यू एसिड्स इसमें लगे होते हैं, कमांड कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत इन्फीरियर है। J-20 का डिज़ाइन विच इंक्लूड्स कैनारेड्स इज़ अ ट्रेड ऑफ दैट एनहांसेस इट्स लो स्पीड परफॉर्मेंस एट एक्सपेंस ऑफ सम स्टेल्थ। तो यानी एक तो इसकी स्पीड भी कम है, तो इन्होंने स्पीड कम की, J-20 में स्पीड कम की सो दैट दे कैन अचीव सम स्टेल्थ, और उसके ऊपर इन्होंने मैन्यूवरेबिलिटी पे भी ध्यान नहीं दिया। और यही रीज़न है कि जब आप आप जब बहुत ज़्यादा मशीन्स पे डिपेंडेंट होते हैं तब ऐसे ऐसे मीम्स सामने निकल कर आते हैं। देखिए F-35 ने केरला को 5 स्टार्स दिए, कहा कि केरला इज़ सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंड। इन्होंने कहा कि आज F-35 आया है, कल को भाई F-22 भी आके रुकेगा यहाँ पे। ये यूके की तरफ से आए, बट देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ की है, टेक्नोलॉजी इज़ अमेरिकन ओनली। और फिर उसके बाद अमेरिका भारत को ये भी प्रेशराइज़ करता है कि नहीं भाई आपको तो F-35 खरीदना ही पड़ेगा। F-35 एक तो केरला में इतने दिन रुक के गया, छुट्टी मना के गया, भाई हमने मेहमान नवाजी की इतने अच्छे से, नो थैंक यू फॉर दैट। उसके बाद ये गया, इन्होंने कहा कि देखिए एक जगह की छुट्टी हो गई, अब हम दूसरे कोने में जाएंगे दुनिया के। तो ये पहुँचे अलास्का। अलास्का में यहाँ इनमें ब्लास्ट हो जाता है, पायलट को इजेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद इतनी जब रेपुटेशन इसकी ख़राब हो जाती है तब भी
जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो बोलती है कि नहीं आप हमसे F-35 ले लो भाई, हमारा तो इतना अच्छा स्टेल्थ में, इतना हाई टेक हमारा एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ में अव्वल नंबर पे आता है। F-35 क्रैश इन अलास्का, इजेक्शन वीडियो सरफेसेस। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई ऐसी ऑडासिटी आती कहाँ से है। आई मीन यू हैव टू बी रियली ऑडाशियस टू से दिस, especially after such cases, or and to actually pressurize a country to buy your stuff which has been, whose reputation has been like totally deteriorized. एक तो हर जगह आपका प्लेन जाकर खड़ा हो जा रहा है, कहीं से वो, कहीं पे वो लॉक है, कहीं से वो निकलना ही नहीं चाह रहा है, कहीं पे वो पहुंचते ही ब्लास्ट हो जा रहा है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप हमारा F-35 ज़रूर खरीदो, नहीं तो हम तुम पे 2 गुना लगाम लगाएगा, वो करेगा, टैरिफ लगा देगा। अब उसके बाद फिर जनरेशन फाइटर्स की बात की जाए तो देखिए वर्ल्ड में कौन कौन से हैं। F-35 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, J-20 ब्लैक ईगल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके अलावा एक हमारे पास YF-23 यानी ब्लैक विडो आता है। एक सुखोई भी है हमारे पास जो भारत का है, जो भारत के पास अभी फ़िलहाल है। देन वी हैव ताई, एक ये भी एयरक्राफ्ट हैं जो दुनिया के हाई टेक एयरक्राफ्ट्स में से आते हैं। अब एक सुखोई हमारे पास ऑलरेडी है, बट अब हम सुखोई 57 जो 5th जनरेशन होगा वो भी खरीदने की बात कर रहे हैं रशिया से। और सिर्फ खरीदना नहीं है, रशिया ने कहा कि भैया आप हमारे इतने पुराने दोस्त हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके देंगे, बाकायदा आपके घर में हम ये चीज़ तैयार करके आपको देंगे, आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। दिस इज़ व्हाट रियल फ्रेंड डज। ऐसा बहुत बार पहले भी इन्होंने हमारे साथ किया है, रशिया ने, दे हैव हेल्प्ड अस सो मच। ब्रह्मोस में भी ऐसे ही किया गया था स्टार्टिंग में जब उनके कोलैबोरेशन से बनाई गई। फिर हमारे पास बहुत सारी नेवी शिप्स हैं जो रशिया के कोलैबोरेशन से बनाई गई। और अब SCO मीटिंग में जब ये बात सामने निकल कर आई है तो आप देखिएगा कि ये साल ख़त्म होते होते ये बात फाइनल कर ली जाएगी कि हम सिर्फ रशिया से ही सुखोई 57 खरीद रहे हैं, अनटिल अनलेस देयर इज़ सम डील ब्रोकर्ड बिटवीन इंडिया एंड USA। और वो कॉमन टर्म्स क्या होंगे वो विल हैव टू सी, विल हैव टू वेट एंड वॉच। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो फिर से एक बार कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।